Hello everybody and welcome to today's class। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया यानी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये कार्ड एक गर्भवती महिला, उसके परिवार और उसके बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में हम मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के बारे में कि वो क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए लाभकारी है और उसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, इन बातों के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। आने वाली क्लासेस में हम इसी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से उसके अंदर केयर की डिटेल्स होती हैं, इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड केयर, ग्रोथ मॉनिटरिंग आदि क्या क्या जानकारियां और बातें उसमें लिखी होती हैं, उसके बारे में आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट, व्हाई, हु एंड हाउ कैन यू यूज द MCPC। सबसे पहले कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है क्या, तो ये एक ऐसा रिकॉर्डिंग कम काउंसलिंग कार्ड है जो कि गर्भवती महिलाओं और उसके अलावा बच्चे को जन्म देने के बाद वाली अवस्था की महिलाओं के लिए लाभकारी कार्ड इसे माना जाता है, जिसमें वे महिलाएं अपने गर्भावस्था के समयावधि और उसके पश्चात के समय से संबंधित जानकारी इसके अंदर एंटर करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि उनका भ्रूण का विकास, उनका खुद का स्वास्थ्य, डिलीवरी के पश्चात उनके नवजात शिशु का स्वास्थ्य और उसका विकास एकदम स्वस्थ तरीके से हो और सामान्य विकास हो। यह 3 मेजर कैटेगरी के लोगों के लिए उपयोग में आता है, जैसा कि इसमें लिखा है। प्रेग्नेंट पोस्टपार्टम यानी बच्चे को जन्म देने के बाद की अवस्था और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। इस कार्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? Why is this card useful? क्योंकि जो मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन कार्ड है, वो कार्ड गर्भवती महिलाओं के शरीर में आने वाले बदलावों का ब्यौरा रखता है और साथ ही अलग अलग जो रिस्क फैक्टर्स हैं या डेंजर साइंस हैं, वो अगर आते हैं तो समय रहते वो आगाह भी करता है। इसके साथ ही यह कार्ड इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि ये अपने रिकॉर्ड कीपिंग के माध्यम से, यानी इसमें जो जानकारियां गर्भवती महिला की नोट की जाती हैं, उसके माध्यम से ये भी बताता है कि एक गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म देने के पश्चात और बच्चे के बाल्यकाल में क्या क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए। साथ ही ये पूरे परिवार को समझाता है और समझने में मदद करता है कि क्या पॉजिटिव प्रैक्टिसेस, यानी ऐसी क्या क्या गतिविधियां हैं जो बच्चे के और गर्भवती महिला के सही स्वास्थ्य को अचीव करने में इस्तेमाल होनी चाहिए या प्रैक्टिस में लानी चाहिए। इसके साथ ही ये परिवार और परिवार के सदस्यों को बताता है कि बच्चे और गर्भवती महिला के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन चीज़ों की और किन वस्तुओं की, सर्विसेज की आवश्यकता पड़ेगी। ये परिवार को सही डिसीजन लेने में भी मदद करता है। ये एम्पावर करता है, परिवार को सशक्त बनाता है कि बच्चे और माता से संबंधित जो भी पोषण संबंधी और विकासात्मक निर्णय जो परिवार को लेने हैं, वो सही निर्णय ले, जिससे कि आने वाले समय में बच्चे और माता की हेल्थ पर कोई भी गलत असर ना पड़े। अब तीसरा सवाल आता है कि ये मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड किसके लिए है, आखिरकार ये किसको लाभ देने के लिए बना है।
तो ये कार्ड सबसे पहले परिवारों को, परिवार के सदस्यों को, चाहे माता पिता, सास, किशोर लड़की, किशोरी लड़कियां और अन्य सदस्यों के लिए ये कार्ड काफी लाभकारी है, क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से वे बच्चे के हेल्थ, न्यूट्रिशन और विकास संबंधित नॉलेज को जान पाते हैं, नॉलेज गेन कर पाते हैं। इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज का उपयोग, सरकार द्वारा जो उपलब्ध सर्विसेज हैं उसमें से क्या 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 उपयोग वो कर सकते हैं, इसके बारे में भी उन्हें जानकारी मिलती है। और साथ ही ऐसा क्या व्यवहार, अपने व्यवहार में ऐसी क्या बातें उन्हें लानी चाहिए जिससे वे ये सुनिश्चित कर सकें कि उनके परिवार में पलने वाले बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो हैं उनकी सही तीमारदारी, सही केयर हो सके। और चौथा, वे ये भी जान पाते हैं, परिवार के सदस्य ये भी सीख पाते हैं मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के माध्यम से कि बच्चे के विकास को किस तरीके से जांचना है और एनकरेज करना है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट संबंधित जितनी भी गतिविधियां, बिहेवियर, सर्विसेज, नॉलेज, प्रैक्टिसेस आदि की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीज़ें ये एक कार्ड परिवार के सदस्यों को बताता है। दूसरे लोग जिनके लिए ये कार्ड लाभकारी है वो है गाँव के विभिन्न समूह, महिला मंडल, विमेन ग्रुप्स एक्सेट्रा, क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से वो अपनी मीटिंग में, ये जो समूह है अपनी मीटिंग में अच्छे प्रोडक्टिव डिस्कशंस कर सकते हैं। इन कार्ड को पढ़कर, इनके अंदर मिलने वाली जानकारियों को समझकर वे अपनी मीटिंग्स में और भी ज़्यादा डिस्कशन और चर्चाओं के माध्यम से ज़्यादा लोगों को सही प्रैक्टिसेस के बारे में अवगत करा सकते हैं। और दूसरा, वो ये भी जांच सकते हैं कि उनके एरिया में ये सरकार की जितनी भी सर्विसेज जो इस कार्ड में मेंशन्ड हैं वो उनके एरिया तक सही तरीके से, सुचारू रूप से पहुंच पा रही है अथवा नहीं। तो विलेज ओरिएंटेड या विलेज बेस्ड जो ग्रुप्स हैं, महिला मंडल्स हैं, विमेन ग्रुप्स हैं, ये भी इस कार्ड का उपयोग बखूबी कर सकती हैं। तीसरा ग्रुप विच इज आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स यानी ANMs। हम सभी ने ANMs, आंगनवाड़ी वर्कर्स का नाम सुना होगा। ये वर्कर्स भी इन ग्रुप के माध्यम से परिवारों तक सही स्वास्थ्य, पोषण और केयर संबंधी प्रैक्टिसेस को पहुंचा सकते हैं। इस कार्ड से मिलने वाली जानकारी के आधार पर वो ये एक ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी अपने क्षेत्र के परिवारों तक, महिलाओं तक पहुंचा पाते हैं। दूसरा, सर्विस यूटिलाइज, जो भी सरकार द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसको यूटिलाइज करने का रिकॉर्ड, यानी कितने परिवार जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण जैसी सर्विसेज का लाभ उठा रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग में भी ये कार्ड उनकी मदद करता है। और साथ ही सही रेफरल देने में, यानी अगर कोई बच्चा जिसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग के रिजल्ट में हम ये पाते हैं कि बच्चे की विकास की दर काफ़ी धीमी है और बच्चा कुपोषण के खतरे पर है या कुपोषण से सफ़र कर रहा है, तो उसे सही जगह पर रेफर करने में भी ये कार्ड ANMs और आंगनवाड़ी वर्कर्स की मदद करता है, उन्हें इस निर्णय तक पहुंचाने में मदद करता है। और चौथे लोग जिनके लिए मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड काफ़ी उपयोगी है वह है हेल्थ और ICDS सुपरवाइजर्स। ये वे लोग हैं जो इस कार्ड के माध्यम से ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी टारगेट या बेनिफिशियरी या लाभान्वित या जो लाभ ले सकते हैं सर्विसेज का गवर्नमेंट के माध्यम से, वो उन तक ये सर्विसेज पहुंचे, इस कार्ड को वो पहुंचाते हैं। इसके साथ ही ये परिवारों को सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी सपोर्ट मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही हैं, उनका सही तरीके से उपयोग कैसे करना है और टारगेट फैमिलीज तक सुचारू तरीके से डिलीवरीज की, सर्विसेज की डिलीवरी हो सके, इसको भी सुनिश्चित करते हैं। तो ये 3-4 ऐसे समूह हैं जो कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड से लाभ ले सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे, how can we use this card, how will it help in ensuring better nutrition and better health of pregnant women and children. So सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो कवर पेज पे दी गई है इस कार्ड के, उसमें
फैमिली आइडेंटिफिकेशन, बर्थ रिकॉर्ड जैसी जानकारियां मांगी जाती हैं और इन जानकारियों के को भरा जाना चाहिए। ये सबसे पहला उपयोग होता है इस कार्ड का। इस कार्ड को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले फैमिली के संबंधित और बच्चे के अगर जन्म हो चुका है तो उससे संबंधित जानकारी आपको इस कार्ड में देनी चाहिए। फैमिलीज को अपने हर विजिट पे, यानी फैमिली मेंबर अगर अपनी कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ, प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर आंगनवाड़ी सेंटर जा रहा है या हेल्थ सेंटर जा रहा है या किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उन्हें ये कार्ड साथ में कैरी करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उस महिला की सारी जानकारी दी हुई होती है और व्यक्ति कोई गलती नहीं करता। ये कार्ड सुचारू तरीके से जानकारी को डॉक्टर को या नर्स को दे पाता है। इसके अलावा इस कार्ड का सही तरीके से देखभाल करें, ये कटे फटे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं इस कार्ड में। टारगेट फैमिलीज को, जो भी फैमिली इस कार्ड का उपयोग कर रही है, उनको कई सारी जानकारी ये कार्ड अलग अलग सेक्शंस के माध्यम से देता है। बच्चा अगर डिलीवर हो चुका है तो कैसे उसकी केयर करनी है, माँ को यदि कोई रिस्क या डेंजर साइन आ रहा है तो उस केस में क्या करना है, परिवार का क्या रोल है, माँ का क्या रोल है, कब ये आंगनवाड़ी वर्कर की सुविधा जो है वो ले सकते हैं, किस तरीके से मदद उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और साथ ही एक प्रेग्नेंट महिला के मंथ वाइज, पूरे 9 महीनों में मंथ वाइज किस तरीके से विकास हो रहा है, स्वास्थ्य उसका सही है या कोई खतरे के निशान दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस कार्ड में एंटर करी जाती हैं और उसके माध्यम से इस कार्ड का सही उपयोग किया जाता है। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड को यूज करने के लिए एक गाइड के रूप में कलर कोडिंग दी गई है। इस कार्ड के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस या जानकारी या पॉइंट्स मेंशन्ड हैं वो अलग अलग कलर के बॉक्सेस में दिखाए गए हैं और इन बॉक्सेस की कलर कोडिंग के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर लिखी हुई बातें और इंस्ट्रक्शंस परिवार के लिए हैं, एएनएम या आंगनवाड़ी वर्कर के लिए है, या ये परिवार के लोगों को फॉलो करना है, एएनएम को समझ के परिवार के लोगों को काउंसिल करना है, अथवा एएनएम या आंगनवाड़ी वर्कर को परिवार के सदस्यों या गर्भवती महिला से जानकारी को जुटाकर नोट करना है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले बात करते हैं एमसीपीसी में येलो कलर के बॉक्सेस में। येलो कलर के बॉक्सेस जो हैं वो जानकारी देते हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर या एएनएम को माता को या उसके परिवार के सदस्यों को समझानी होती है, वो इंस्ट्रक्शंस जो एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर को देने होते हैं। ये जो जानकारी है इसके नीचे इससे संबंधित डिटेल भी प्रोवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल येलो बॉक्स में क्या बातें बताई जाती हैं, जैसे कि एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा किसी भी महिला का रजिस्ट्रेशन उसके गर्भावस्था के पहले 3 महीने में कर दिया जाना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर को अपनी एरिया की गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्यों को देनी है। साथ ही दूसरी जानकारी भी मिलती है कि एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर को महिला को समझाना होता है, क्योंकि ये पीले बॉक्स में लिखी हुई जानकारी है, जैसे कि गर्भवती महिला को कम से कम 3 एंटीनेटल चेकअप्स अपनी गर्भावस्था के दौरान कराने चाहिए। पहला चेकअप 3rd मंथ से पहले हो जाना चाहिए, दूसरा चेकअप 7th मंथ से पहले और तीसरा चेकअप 9th मंथ से पहले कभी भी हो सकता है। इस किस्म की जानकारी येलो बॉक्सेस में लिखी होती है और येलो कलर का मतलब ये है कि एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर को ये जानकारी माता तक और उसके परिवार के सदस्यों तक पहुंचानी है। ग्रीन कलर के बॉक्सेस में जो भी जानकारी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड में अवेलेबल होती है वो इंस्ट्रक्शंस परिवार और माता को स्वयं फॉलो करने होते हैं। यानी माता के पास जब ये एमसीपीसी आएगा तो वो जो भी जानकारी
हरे रंग के बॉक्सेस में देखेगी वो जानकारी माता को और परिवार को फॉलो करनी होती है। ये वो प्रैक्टिसेस है जिसको फॉलो करके माता और परिवार के सदस्य गर्भवती महिला के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फैमिली इंश्योर्स यानी परिवार सुनिश्चित करे कि प्रेग्नेंट औरत परिवार के साथ खाए, ना कि अंत में। परिवार सुनिश्चित करे कि गर्भवती महिला किसी भी गर्भावस्था के दौरान किसी भी किस्म का कोई फास्ट या व्रत ना रखे, अल्कोहल और तंबाकू का सेवन ना करे और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को नियमित रूप से ले। इस किस्म की जानकारी हरे बॉक्सेस में होती है और इस कलर के बॉक्सेस में इस किस्म की जो जानकारी दी जाती है वो माता और उसके परिवार के सदस्यों को फॉलो करनी होती है। उसके बाद रेड कलर के बॉक्सेस में भी कुछ जानकारी जो है वो अवेलेबल होती है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड में। लाल चूंकि खतरे की निशानी होता है, तो लाल कलर के बॉक्सेस में जो जानकारी और बिंदु दिए जाते हैं वे डिनोट करते हैं कि खतरे के क्या क्या साइंस एक प्रेग्नेंट औरत के लिए या नवजात शिशु के लिए या 5 साल से छोटे बच्चे के लिए हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरे कलर के रेड कलर के बॉक्सेस में जो जानकारी दी जाती है वो होती है कि यदि प्रेग्नेंट महिला ब्लीड कर रही है, रक्तस्राव हो रहा है या वो सिवियर अनीमिया जैसे सिम्टम्स से गुजर रही है और शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी हैज कन्वल्जन्स, सडन स्वेलिंग ऑफ फीट, लेबर पेन, वाटर बैग का ब्रेक हो जाना, ये सारे सिम्टम्स रेड बॉक्स में दिए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस समय गर्भवती महिला को सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाए और डॉक्टर को दिखाया जाए। एनसीपीसी को अच्छे तरीके से समझने के बाद परिवार के सदस्य और गर्भवती महिला ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से कौन से साइंस आने पर, कौन से सिम्टम्स या अवस्थाएं आने पर तुरंत रूप से डॉक्टर की जांच आवश्यक हो जाती है। फिर बात करते हैं हम पिंक कलर के बॉक्सेस की। पिंक कलर के बॉक्सेस में वो जानकारी चाहिए जाती है जो एएनएम या आंगनवाड़ी वर्कर को परिवार के सदस्य और गर्भवती महिला से पूछकर इन बॉक्सेस में भरनी होती है। आमतौर पर ये जानकारी कैसी होती है? जैसे कि महिला का नाम, उसका पता, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ वेट, लास्ट जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसका क्या डेट था, ड्यू डेट कब होने वाली है आदि। इसके साथ ही क्या रजिस्ट्रेशन की डेट रही, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर रिकॉर्ड रखते हैं कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कब हुआ था, उसकी क्या फाइंडिंग्स रही। ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड के रूप में एएनएम या आंगनवाड़ी वर्कर को रखनी है, उसका रिकॉर्ड पिंक कलर के बॉक्सेस में भरा जाता है और वो जानकारी आगे के लिए रेफर करने में मदद करती है। फिर बात करते हैं ब्लू बॉक्सेस की। इस पूरे मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड में ब्लू बॉक्सेस में वो सारी जानकारी है जो एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर के खुद के समझने के लिए है, ताकि वो सही और ऑथेंटिक जानकारी माता को और उसके परिवार के सदस्यों को दे सके, उन्हें काउंसिल कर सके। यानी कि ये वो बिंदु हैं जो एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर के ज्ञान को बढ़ाने और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, ताकि वह सही तरीके से और सही जानकारी को काउंसिल कर सके माता को या उसके परिवार के सदस्यों को। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कलर के बॉक्सेस में हम अलग अलग डेंजर साइंस में एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर को किस किस्म का अप्रोच रखना चाहिए उसके बारे में कुछ बिंदु मिलते हैं। इसके अलावा किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फीड को तैयार किया जाना चाहिए, इसकी क्लैरिटी पहले एएनएम को इन ब्लू कलर के बॉक्सेस में मिली जानकारी के रूप में मिलती है। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण संबंधी जानकारी, किस तरीके से ऊपरी आहार बनना चाहिए, क्या उसकी कंसिस्टेंसी होती है। इसके अलावा कोई भी जानकारी जो जैसे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, बढ़ते हुए बच्चे की ग्रोथ की या विकास की जांच किस तरीके से करें, ग्रोथ चार्ट को किस तरीके से प्लॉट करें, चार्ट के अंदर मिलने वाले ग्रोथ कर्व के शेप से किस तरीके से डिटरमाइन करें कि बच्चे की विकास की दर कैसी है। तो ये सारी जानकारी एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर भी ब्लू बॉक्सेस को पढ़ के जुटा सकती हैं और अपने ज्ञान में वर्धन कर सकती हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। और इसका एक बेसिस
जो है बहुत ही खूबसूरती से इसके अंदर कलर कोडिंग के माध्यम से बनाया गया है। आपको कलर देखने से ही पता चल जाएगा कि जानकारी किसके लिए है, माता के लिए है, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए है या परिवार के सदस्यों के लिए है। सो दिस इज हाउ यू कैन फिल इनटू द मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ये जो अब हम देख रहे हैं, दिस इज द फ्रंट कवर ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पिंक बॉक्सेस हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इसके अंदर हम पिंक बॉक्सेस को देख पा रहे हैं। तो जो पिंक बॉक्सेस हैं, इसके अंदर जानकारी वो मांगी गई है जो आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम को भरनी है, जो लाभार्थी माता या परिवार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही इस जानकारी के माध्यम से एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस तरीके से माता जो है वो रजिस्टर हुई, उनका क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर बर्थ हो चुका है तो बर्थ की क्या डेट है, बर्थ वेट क्या रखा, रजिस्ट्रेशन बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, प्रेगनेंसी का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है, लास्ट डेट कब आई थी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कितनी प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं इससे पहले, लास्ट डिलीवरी कब हुई थी। सो ये जो पिंक बॉक्सेस हैं, ये पिंक बॉक्सेस बेसिकली ये डिमांड करते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो प्रेग्नेंट औरत के सारी जानकारियों को पहले नोट डाउन कर ले, ताकि आगे जाकर रेफरेंस में मदद मिल जाती है। ये फ्रंट लुक था मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड का। आगे आने वाली क्लासेस में हम बाकी सारे आयामों को भी जानेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को जाना है कि होता क्या है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड और किस तरीके से ये अलग अलग समूहों की मदद कर सकता है। अलग अलग समूह, चाहे वो माता है, परिवार है, विलेज ग्रुप्स हैं या फिर हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, सब के सब इस कार्ड से लाभ ले सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो सुचारू तरीके से टारगेट फैमिलीज तक पहुंच पा रही हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड संबंधित जो पूरी बुकलेट है, पूरा कार्ड है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। Do check it out and you will learn lots more about mother and child protection card. आने वाली क्लासेस में हम इसके एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, अदर मिसलेनियस सर्विसेज के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच।